अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट मिक्स अचार की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि इंतहाई आसान तरीका है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ना धूप में रखने की झंझट, ना बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं। फटाफट बनाएं और फटाफट उसी वक्त खाएं। बहुत ही मज़ेदार बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा लाजमी बनाएंगे। इतना मज़ेदार ये अचार बनता है। आप बनाकर इसको सेव भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरसों के ऑयल के बगैर बनता है। तो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं किस तरह से बनता है। 5 दरमियाने साइज़ की मैंने गाजरें ली हैं और इनके हम जो पार्ट्स हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को हम पहले अलग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद इनको आपने छील लेना है और फिर वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं लंबाई में इनकी कटिंग करूँगी इस तरीके से। ये अचार में बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से अचार बनाएं तो ये अचार में बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगती हैं। इस तरीके से आपने इनको काट लेना है लंबाई में, और ज़रा बारीक साइज़ की काटिएगा, क्योंकि हमने इंस्टेंट तैयार करना है, जल्दी इसको गलाना है। तो जितनी ज़्यादा ये बारीक होंगी उतनी ही जल्दी गल जाएंगी। गाजरें हमने काट ली हैं। अब मैंने लीमू लिए हैं, तकरीबन पाव लीमू हैं, और ये तकरीबन छोटे बेर साइज़ के लीमू हैं। इनको हम 2 पार्ट करेंगे। तो अगर बड़े साइज़ के लीमू होते तो आप 3 से 4 पार्ट भी कर सकते थे। लीमू की कटिंग भी हो चुकी है। अब मेरे पास जो है हरी मिर्चें हैं 2 तरह की। आधा पाव तकरीबन जो है वो मोटी वाली हैं, और आधा पाव जो है वो तकरीबन बारीक वाली हैं। बारीक वाली मिर्चें जो हैं वो इतनी तीखी नहीं होती हैं, और जो मोटी वाली होती हैं वो मिर्चें तीखी होती हैं। इनसे अचार में तीखापन आएगा और टेस्ट अच्छा आएगा। सारी मिर्चों की हम डंडियाँ उतार देंगे। डंडियों से अचार जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम डंडियाँ इसकी रिमूव कर देंगे। अब जो बड़ी हरी मिर्चें, अब जो मोटी वाली मिर्चें हैं ना, उनको आपने इस तरीके से दरमियान में से 2 पार्ट कर देने हैं, और जो लंबाई में हैं उनको बीच में से काट देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप दूसरी तरीके से कट भी इसके अंदर लगा सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे या जो भी आपको सही लगे आप वो तरीका कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि कट लगाने हैं ताकि इनके अंदर मसाला जो है वो अच्छे तरीके से जा सके। तो जी मिर्चें भी कट चुकी हैं। अब जो मेन चीज़ है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें मेन पार्ट, नमक इसमें मेन किरदार अदा करता है। तो तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून की करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक जितना ज़्यादा हो उतना ही अचार अच्छा लगता है, अचार में अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। अगर नमक कम पड़ जाए अचार में तो नमक अचार का टेस्ट जो है वो सही नहीं आता। तो अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मसल कर इसको मिक्स कर देंगे। सारे जो है सब्जियों को हम सारी सब्जियों को नमक अच्छी तरह से लगा देंगे, और उसके बाद हम इसको एक टोकरी में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे, जब तक हम इसका दूसरा काम कर लेते हैं, दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे तब तक ये धूप में पड़ा रहेगा, ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। 2 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून ही अजवाइन ली है। तो अब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और हल्की आंच पर आपने इनको रोस्ट करना है, चम्मच चलाते जाना है, ताकि आपका ये जो चीज़ें हैं ये जल ना जाए। और जैसे ही इनका कलर हल्का सा चेंज होता है और खुशबू आने लगेगी तो चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब हम इनको नीचे उतार लेते हैं, और आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, दरदरा सा आपने इसको करना है। तो मैं इसको सिल में डालकर जो है हल्का हल्का सा इस तरह से पीस लूँगी। इसको ज़्यादा आपने बारीक पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा आपने इसको रखना है। इस तरीके से ये देख लें, ये बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। तो अब हम इसको किसी खुले बर्तन में निकाल लेते हैं, और अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी का। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर दरदरी मिर्च का ऐड कर देंगे। तो अब हम लेते हैं उसका
अब मैंने एक मसाला पीसने वाली डब्बी ली है, उसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे अदरक पाउडर। 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने कुटा हुआ ज़ीरा डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम सारी चीज़ों को पीस लेंगे। अब हम इन मसालों को एक बार अच्छे तरीके से पीस लेंगे, क्योंकि बारीक मसाले जो हैं वही अचार में यूज़ होते हैं। अब हम 1 टेबलस्पून इसमें कलौंजी का ऐड करेंगे और राई दाने का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर राई दाना यूज़ नहीं होता है, यही इसकी खासियत है। तो यही इसमें ख़ास बात है, इसके बगैर ही हम ये मसाला जो है वो तैयार करते हैं। इसी मसाले से ये अचार तैयार होता है। तो मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर रखते हैं। तो अब हम सब्ज़ियां चेक कर लेते हैं। सब्ज़ियों का ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी सारा इसमें से रिमूव हो चुका है। बस हमें यही करना था कि पानी जो है वो अच्छे तरीके से इनका सब्ज़ियों में से निकल जाए, ताकि हम अचार को काफ़ी अरसे के लिए स्टोर कर सकें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप सिरके के ऐड करेंगे इसमें। ये सिरके में हम अचार बना रहे हैं, हम ऑयल में तैयार, हम सरसों का तेल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है। तो सिरके में अब हम वो मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार किया था और आंच को हमने तेज़ कर देना है। ठीक है, जैसे ही हल्का सा ये बॉयल आता है, साथ ही हम इसमें वो सब्ज़ियां डाल देंगे और इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसमें। और तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए हमने इनको हाई फ्लेम पर पकाना है। इस तरीके से जैसे ही आप ये देखें कि सिरका जो है वो सब्ज़ियां चूस जाएंगी और ये देखिएगा कि सिरका इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए। और 1 टेबलस्पून भरकर मैं एक और नमक का इसमें ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने इसमें 2.5 टेबलस्पून नमक के यूज़ किए हैं। बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट अचार तैयार होता है, बहुत यम्मी बनता है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगा आपको, ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें तकरीबन सिरका जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम आखिर में इस पॉइंट पर आकर इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे, बस इसलिए कि ये अचार में इससे शाइनिंग आ जाएगी। बस इतना ही सरसों का ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा इंस्टेंट शिकारपुरी अचार तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़े का बनता है, बग़ैर ऑयल के, बग़ैर सरसों के ऑयल के ये तैयार होता है अचार। ये सिरके में बनता है। तो ये देखें अब अचार तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे बग़ैर कवर लगाए रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही ये आता है तो ये इतने में थोड़ा और पक भी जाएगा। तो ये देखें अचार हमारा तैयार हो चुका है, थोड़ा और पक चुका है। अब हम इसको किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं, एक और दूसरे प्लेटर में निकाल लेते हैं। ये देखें थोड़ा बहुत गर्म है लेकिन काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी लाजमी पसंद आएगी। तो इंस्टेंट तरीका है, फ़ौरी बनाएं फ़ौरी खाएं, कोई इंतज़ार वाली बात नहीं है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।